नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वर्ष 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 को लगेगा। ये चंद्र ग्रहण वैशाख मास की पूर्णिमा को लगेगा और तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में लगेगा। इस ग्रहण के दौरान कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो ग्रहण के दौरान पहली बार बनेंगे। इस ग्रहण के दौरान सूर्य, बुध, गुरु और राहु का चतुर्ग्रही योग बनेगा और शुक्र मंगल की युति भी बनेगी। ग्रहण की घटना को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक नज़रिए से एक खगोलीय घटना मात्र है ये, लेकिन ग्रहण के दौरान जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं, जो रेडिएशंस निकलते हैं, उनका दुष्प्रभाव तो समस्त चराचर जगत पूरे विश्व पर पड़ेगा, इसलिए सावधानी तो अपेक्षित है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन ग्रहण का प्रभाव लगभग 1 माह तक रहता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जब पीड़ित अवस्था से बाहर आते हैं तो अपना पूरा शुभ फल प्रदान करते हैं। 20 अप्रैल को पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है और ठीक 15 दिन बाद पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 5 मई को रात्रि 8:45 पर शुरू होगा और रात्रि 1 बजे समाप्त होगा। ये चंद्र ग्रहण दक्षिण पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक क्षेत्र, पैसिफिक क्षेत्र और हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में नज़र आएगा। हालांकि भारत में ये चंद्र ग्रहण सहज दृश्य नहीं होगा, क्योंकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, लेकिन दक्षिण भारत के समुद्र तटीय इलाकों में कहीं कहीं ये दिखाई पड़ सकता है। उपछाया चंद्र ग्रहण होने के कारण भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन चंद्र ग्रहण का प्रभाव तो पड़ेगा ही, इसलिए सावधानियां और उपाय ये तो करते ही रहना होगा। विश्व के जिन जिन हिस्सों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर सूतक काल मान्य होगा और ये सूतक काल चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले शुरू होगा और 11:45 से शुरू होकर के रात्रि 1 बजे समाप्त होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहण के दौरान रखे जाने वाली सावधानियों के बारे में, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां और उपायों के बारे में। फिर बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर चंद्र ग्रहण के पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। और दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी सोच भी प्रभावित होती है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। दूसरी बात, सूतक के दौरान सोना नहीं है, जागते रहना है। मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भोजन नहीं बनाना है और अगर बनाएं तो तुलसी पत्र डाल करके रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। सूतक काल में घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, नहीं है तो देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श ना करें।
ग्रहण के दौरान नकारात्मक विचारों को मन में आने ना दें और ग्रहण के दौरान अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर के बाहर नहीं निकलना है। किसी ज़रूरी काम के लिए अगर घर के बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपनी जेब में रख करके निकलें। ग्रहण के पश्चात स्नान करके भोजन करें। और जहाँ तक गर्भवती माताओं की बात है तो गर्भवती माताओं को शिशु के लिए भोजन तो करना होगा, तो तुलसी का पत्ता भोजन में पहले से ही डाल करके रखें, तब उस भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। ध्यान रखें कि सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी का पत्ता आपको तोड़ करके रख लेना है और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना है। इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी तेज धार या नुकीली वस्तुएं अपने पास ना तो रखें और ना ही कोई प्रयोग करें। जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपीन है, इन चीज़ों के प्रयोग से बचें। और बाल या नाखून नहीं काटना है। घर के बाहर ना निकलें। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। कोशिश ये करें कि ग्रहण के दौरान भोजन ना पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें, लेकिन अगर करना ही पड़े तो तुलसी पत्र का प्रयोग करके करें। और विशेष अवस्था में अगर घर के बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता साथ में रखें। घर में मंदिर हो तो उसके कपाट को बंद कर दें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करें और भोजन ग्रहण करें। स्नान करने के बाद ज्योतिष शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है। इस अवसर पर तो आप धन धान्य, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान करें। शिव मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और संतान की सुरक्षा के लिए दूध, खिलौने, वस्त्र, ये सब आप दान कर सकते हैं। और ये सब दान करने के बाद फिर भोजन ग्रहण करें। तो ये तो रहा चंद्र ग्रहण पर उपाय और गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय। अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध और बुध का गोचर कुंडली के एकादश भाव में सूर्य के साथ है। हालांकि सूर्य 15 मई को राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में चले जाएंगे। गुरु और राहु, सूर्य और बुध की युति कुंडली के लाभ के भाव में बनेगी। लग्न भाव में मंगल और शुक्र का गोचर है और मंगल 10 मई को धन के भाव में गोचर करेंगे और शनि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में होगा केतु के साथ। और इसके बाद अगले ही दिन चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। और 6 मई और 7 मई का जो दिन है इसमें चंद्रमा छठे भाव में गोचर करेंगे और विदेश भाव पर दृष्टि डालेंगे। 6 और 7 की जो तिथियां हैं ये उन जातकों के लिए बहुत ही शुभ हैं जो कि विदेश जाने की इच्छा काफ़ी दिनों से रखते हैं, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। तो विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा 6 और 7 मई को। और इसके बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे। 8 और 9 मई को सप्तम भाव में रहेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न भाव पर और मंगल हैं लग्न भाव में
मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो स्वभाव में क्रोध की मात्रा अधिक हो सकती है, तनाव, उग्रता वाणी में रहेगी। लेकिन शुक्र भी यहाँ पर हैं और शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। शुक्र और चंद्रमा अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, तो ऐसे में दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी और विवाह के भी योग बनेंगे 8 और 9 मई को। इसके बाद 10, 11 और 12 ये जो 3 डेट हैं इसमें आपको सावधान रहना पड़ेगा। 10, 11 और 12 क्योंकि चंद्रमा का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में रहेगा और चंद्रमा की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर मंगल का गोचर होगा और मंगल वाणी के भाव में है, चंद्रमा आपका मन है, तो स्वाभाविक तौर पर मंगल के प्रभाव से वाणी में उग्रता तो रहेगी, क्रोध की मात्रा बढ़ सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर गोचर करते हुए अष्टम भाव में चंद्रमा बहुत अच्छा फल नहीं देंगे क्योंकि अष्टम भाव दुखों का है, पीड़ाओं का है, कष्टों का है। तो 10, 11 और 12 इन तीनों डेट्स में आपको विशेष सावधानी भी बरतनी है। साथ ही साथ भगवान भोले शंकर का आराधना करना है, उपासना करना है। भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाइए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, उनको जल या दुग्ध अर्पित कीजिए और इस तरह से आपको राहत मिलेगी। और इसके बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे 13 और 14 मई को शनि के साथ भाग्य भाव में युति बनाएंगे। 13 और 14 की डेट्स भी आपके लिए बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। भले ही भाग्य भाव में युति बन रही है, लेकिन शनि और चंद्रमा का विष योग बनेगा। इससे आपका मन अशांत रहेगा, भ्रम की स्थिति बनेगी, कन्फ्यूज़न की स्थिति बनेगी। तो 13, 14 को भी आपको भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहना है ताकि किसी प्रकार का कोई अनिष्ट घटित ना हो। इसके बाद 15, 16 को चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे और आपके कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे। 15 और 16 की जो डेट्स हैं ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगी। आपके हर तरह के कार्य बनेंगे। कार्यक्षेत्र में चूँकि चंद्रमा अत्यंत सौम्य और शीतल ग्रह हैं, तो आपके अंदर मन आपका शांत रहेगा, कार्यस्थल पर कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा और साथ ही साथ माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी। और चूँकि चंद्रमा की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी और चंद्रमा चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं, चौथा भाव भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, वाहन का, प्रॉपर्टी का होता है, तो इन चीज़ों का भी आपको लाभ मिल सकता है। इसके बाद चंद्रमा मेष राशि में गोचर कर जाएंगे लाभ के भाव में और सूर्य यहाँ से राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में जा चुके होंगे और ये डेट होगी 17 और 18 मई। तो 17 और 18 मई को चंद्रमा लाभ के भाव में बुध और राहु गुरु के साथ होंगे और दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पर। तो संतान और शिक्षा की दृष्टि से ये समय अच्छा रहेगा, धन का लाभ भी आपको हो सकता है। इसके बाद की जो डेट है 19 और 20 ये बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा सूर्य की युति बनेगी विदेश भाव में। 12वें भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति बनने से आपको विदेश संबंधी हर तरह का कार्य सफलता देने वाला होगा। विदेश जाने की आपकी इच्छा थी वो पूरी होगी, विदेशों से धन की प्राप्ति होगी और आप विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। 20 के बाद 21, 22 और 23, 21, 22 और 23 ये 3 डेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि चंद्रमा का गोचर आपके लग्न भाव में होगा और यहाँ पर चंद्रमा और शुक्र की युति बनेगी। 2 अत्यंत शुभ ग्रहों की युति आपके लग्न भाव में बनेगी और दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, विवाह का प्रबल योग बनेगा 21, 22 और 23 को। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आपको सफलता भी मिल सकती है और आपका विवाह भी संपन्न हो सकता है 21, 22 और 23 की डेट्स में। और इसके बाद 24 और 25 में
चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे। धन के भाव में मंगल के साथ युति बनेगी। अब यहाँ पर आपके अंदर धन के संचय की इच्छा तो बढ़ेगी, लेकिन आपके मन पर मंगल का प्रभाव रहेगा, तो वाणी आपकी कटु होगी। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। और 26, 27 और 28 ये जो 3 डेट्स हैं, इन डेट्स में चंद्रमा पराक्रम भाव में गोचर करेंगे सिंह राशि में। अब यहाँ पर चंद्रमा आपको पराक्रम पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि करेंगे। टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से लाभ दिलाएंगे। छोटी मोटी यात्राओं पर जा सकते हैं। और अगर आप इस समय 26, 27, 28 में गंगा स्नान कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, जो विष योग बनेगा उससे आपको राहत मिल सकती है। और इसके बाद 29 और 30 की जो डेट्स हैं ये बहुत ही शुभ हैं आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। जहाँ पर चंद्रमा दिग्बली होते हैं तो यहाँ पर आपका मन शांत रहेगा। परिवार में सुख शांति सौहार्द बढ़ेगा। कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। साथ ही साथ भौतिक सुख सुविधा के साधन भी आप क्रय कर सकते हैं। और कार्य क्षेत्र दशम भाव पर दृष्टि पड़ने से कार्य क्षेत्र में भी आपको कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। और इसके बाद फिर 31 में चंद्र पुनः पंचम भाव में तुला राशि में आ जाएंगे। तो इस तरह से मिथुन राशि के जातकों के लिए माह मई में चंद्रमा के गोचर के आधार पर किन किन डेट्स में क्या क्या लाभ हो सकते हैं, कौन सी डेट्स शुभ हैं, किस डेट्स में आपको सावधान रहना है, ये सब बातें मैंने आपको बताई हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।